हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि कल है आपका 15 जुलाई 2023 और कल जो है आपके इसका फॉर्म भरने का जो है आपका लास्ट डेट है। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है फॉर्म भरते टाइम अनेकों मिस्टेक किए हैं। तो किन गलतियों पर जो है आपके यहाँ पर फॉर्म जो है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी किन गलतियों पर जो है आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा बल्कि आपका फॉर्म यहाँ पर जो है आपका रिजेक्ट होगा। जैसे गलतियों में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ही आपकी गलती जो आपकी स्टार्टिंग होती है दक्षता परीक्षा को लेकर, मतलब आपके पास सीटेट या फिर बीटेट है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर केवल दक्षता परीक्षा सेलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किया हो, चाहे आपका जो अपेयरिंग वाला हो। जैसे आपके पास पात्रता परीक्षा फिर डिग्री आपके पास कंप्लीट है, लेकिन आप लोगों ने अपेयरिंग वाले पे क्लिक करके जो है अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दिया हो, या फिर जो आपका बीएड या फिर डीएलएड वाला दे रहा था तो उसमें आपने मिस्टेक किया हो, बीएड की जगह आपने डीएलएड जो है वो ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप लोगों ने फॉर्म भर दिया हो, या फिर जो आपका डीएलएड में 12th वाला हो या फिर डीएलएड 12th प्लस डीएलएड हो या फिर आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मार्कशीट के नंबर वगैरह हो या फिर जो आपके कोई मार्कशीट का संख्या वगैरह हो, टोटल नंबर वगैरह हो, इसमें आपने मिस्टेक किया हो, या फिर जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, या फिर इसके अलावा जो आपका इशू डेट है, या फिर जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह है। तो मतलब अनेकों यहाँ पर गलतियां हैं। तो किन गलतियों को जो है आपको यहाँ पर इग्नोर भी करेंगे तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किन गलतियों पर जो है आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो सही करना है, मतलब सुधारना है, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि यदि आप इसे इग्नोर करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पर बिहार में 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना और एग्जाम देने से जो है आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जाने के बाद आप जो है यहाँ पर छट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बात करने वाले हैं उनके लिए भी, जैसे आप मान लीजिए फॉर्म जो है कैंसिल करके नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 550 रुपये का बचत भी कर सकते हैं। कैसे बचत करेंगे आगे आप अच्छे से समझ जाएंगे। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो यहाँ पर विशेष तौर पर जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे जो है आपको भी क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये जो मतलब जो एफिडेविट पे मतलब बहुत सारे लोग उछल कूद रहे हैं कि हम जो है अपना एफिडेविट लगा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एफिडेविट आपका ब्रह्मास्त्र है। तो देखिए आपका एफिडेविट भी जो है वो काम नहीं करेगा। कैसे आगे जो है आपको इसके बारे में भी जो है आपको क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपकी सबसे बड़ी गलती है और सबसे पहली गलती है दक्षता वाला, उसको लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपकी दक्षता परीक्षा क्या है और इसमें जो है वो आपको क्या करना है, क्या आपको सुधारना पड़ेगा, फिर उसी तरीके से आपका मैनेज हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे तो हाल ही में आपका 18 जून 2023 को पटना के 22 केंद्रों पर जो है आपकी परीक्षा हुई थी, दक्षता परीक्षा, और इसी आपके 18 जून पिछले महीने में जो है आपकी दक्षता परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि जो आपकी दक्षता परीक्षा है, दरअसल दक्षता परीक्षा जो है वो आपके बीटेट या फिर सीटेट के समकक्ष ही मानी जाती है। मतलब जो आपकी दक्षता परीक्षा है वो आपका जो सीटेट है या फिर जो आपका बिहार का टेट है उसके समकक्ष यानी उसके बराबर ही जो है आपकी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दक्षता परीक्षा होता है वो आपका फ्रेश नए कैंडिडेट के लिए नहीं होता है, बल्कि जो ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं, जैसे दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 11,500 शिक्षकों को भी जो है वो आपके जिला स्तरीय शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। दक्षता परीक्षा देने वाले शिक्षक भी जो है वो चाहे तो बीपीएससी से जारी शिक्षक भर्ती जो राज्यकर्मी का दर्जा वाला शिक्षक भर्ती है उसके लिए जो है आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं, कब से गवर्नमेंट टीचर हैं 2012 से पहले, क्योंकि 2011 के बाद से आपका पात्रता परीक्षा होने स्टार्ट हो गया, चाहे आपका राज्य हो या फिर जो आपके सीटेट का हो, ये आपका एग्जाम स्टार्ट होने लगा। लेकिन उसके पहले आपका क्या होता था कि उसके पहले आपका कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं होता था। तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या होता था कि आपका दक्षता परीक्षा जो है आपके एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाते थे। तो इसलिए आपके जो दक्षता परीक्षा वाला मैटर है आपके लिए नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए है। और उनको भी यहाँ पर जो ये 11,500 जो गवर्नमेंट टीचर हैं ऑलरेडी बिहार में, तो उनको भी जो है ये 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में मौका मिला है राज्यकर्मी का दर्जा के लिए। मतलब वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करेंगे, एग्जाम बीपीएससी टीचर का क्वालिफाई करेंगे तो उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। मतलब विशेष सुविधाएं या फिर जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी है ये सब जो है आपकी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो इनका एग्जाम है वो आपके 18 जून 2023 को एग्जाम हो गया है, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें चाहे आपका डिग्री का एग्जाम हो या फिर जो आपके पात्रता का एग्जाम हो, उसमें साफ साफ बोला गया कि 31 अगस्त 2023 से पहले आपका एग्जाम हो जाता है। तो आप सभी लोग जो है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो इसलिए जो दक्षता परीक्षा वाले 11,500 टीचर थे इनको भी जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल किया गया है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं दक्षता परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना क्यों जरूरी है। राज्य में 2011 के पहले जो है वैसे शिक्षक जो टीईटी या फिर सीटेट या फिर एसटीटी उत्तीर्ण नहीं है उन्हें जो है दक्षता परीक्षा पास करना जरूरी है। एनसीटी का जो गाइडलाइन है या फिर अधिसूचना है उसके तहत आप सभी लोग को पता है कि बिना पात्रता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई किए कोई भी जो है गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाता है। तो इसीलिए 2011 से पहले के बारे में यहाँ पर बताया गया, क्योंकि 2011 के बाद से जो है आपके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फिर राज्य का जो है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है आपके एग्जाम वगैरह जो है कंडक्ट कराए जाने स्टार्ट हो गए। ये आप दक्षता परीक्षा के बारे में देख लिए। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अब यहाँ पर हकीकत में जो है आपको क्या करना है, क्या हमें करे, मतलब उसी तरीके से छोड़ दें या फिर हम फॉर्म जो है कैंसिल करें। देखिए यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, पहली नंबर तो आपने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया, यही मतलब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जब आपने दक्षता परीक्षा सेलेक्ट किया होगा तो उसमें बार बार बोला होगा
कि दक्षता परीक्षा जो है आप मतलब कब मतलब कौन से वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करने उत्तीर्ण हैं, 1 से 5 तक या फिर 9 से 10 तक या फिर 11 से 12 तक, वहाँ पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद आपके नंबर वगैरह मांगे गए थे, वहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया। और जो आपका PDF अपलोड हो रहा था उस पर भी जो है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर जो है आप कैसे मतलब कर दिए। ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि आप यदि दक्षता परीक्षा जो है आप लोगों ने सेलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट किया है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो यहाँ पर कैंसिल करना है। कैंसिल करके जो है आप यहाँ पर नया फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 2 दिन का समय मतलब आज और कल, मतलब कल जो है आपके फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो आप यहाँ पर 2 दिन में जो है आप अपना फॉर्म जो है कैंसिल करके नया फॉर्म जो है फिर से आप भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो वो आपका ऑलरेडी बिहार में आप गवर्नमेंट टीचर हो गए, क्योंकि जैसे आप दक्षता सेलेक्ट किए तो आप ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हो गए। तो इसलिए आपको यहाँ पर नो जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब दक्षता वाला नहीं बल्कि पात्रता वाला जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो इसलिए आप लोगों ने दक्षता सेलेक्ट किया है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपके दक्षता के मांगे जाएंगे, जो कि आपके पास होंगे नहीं। तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा नहीं तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही तो छट जाएंगे। तो इसलिए इस बात को जो है वो ध्यान रखना है। जैसे आपका रिजल्ट में नाम आ गया तो ये मत सोचिएगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम 2 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, 2 कैंडिडेट आ रहे हैं तो उनके डिग्री में ही तो छाटा जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है वो छट जाएंगे। तो इसलिए एक गलती जो है वो आप फ्यूचर के लिए मत करिए, बल्कि अभी आप यहाँ पर सुधार कर जो भी आपका 500 रुपये, 550 रुपये, 200 रुपये लग रहा है। और यहाँ पर मतलब हम उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बता दें कि जैसे आप लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि आप लोग अभी तक पेमेंट जो है वो नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पर 200 रुपये ही मतलब आपका लगेगा, मतलब 550 रुपये आप यहाँ पर बचा सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 750 रुपये प्लस इसमें भी आपके बैंक चार्ज लग रहे हैं। तो आप यहाँ पर 200 रुपये लगाइए। 200 रुपये लगाने के बाद आप अपना फॉर्म जो है कैंसिल करिए। फिर कैंसिल करने के बाद आप फिर से जो है आप यहाँ पर नया फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिए। आगे हम यहाँ पर बताएंगे कि कैसे जो है आपको करना है। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट दक्षता परीक्षा को सिलेक्ट किए हैं, मान लीजिए आपका मन नहीं है कि हम दक्षता परीक्षा सेलेक्ट कर दें, उसके बाद भी जो है हम क्या करेंगे कि हम जो है कैंसिल नहीं करेंगे। जब हमको बिहार सरकार शिक्षक भर्ती से हटाएगी या फिर हमें रिजेक्ट करेगी तो हम पटना में आंदोलन करेंगे, पटना छेक लेंगे और कोर्ट से हम जो है बिहार सरकार को हरा देंगे। तो आप वो अलग तरीके से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अच्छे तरीके से मन लगाकर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, बिल्कुल भी अपने दिमाग पे टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कैंसिल करिए। कैंसिल करने के बाद जो है आप यहाँ पर नया फॉर्म जो है वो भर लीजिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर आगे हम बात करेंगे कि किन गलतियों पर जो है आपको यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका मेल आईडी है, मेल आईडी में कुछ भी आपने मिस्टेक कर दिया हो, ये तो मतलब उतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो, जैसे आपका 10th का नंबर हो, 12th का नंबर हो, DLED का नंबर हो, BTC का नंबर हो, या फिर आपके सीटेट के मार्कशीट सर्टिफिकेट है या फिर उसका नंबर हो, या फिर कुछ भी आपका XYZ कुछ भी नंबर हो, जैसे उस नंबर में जो है आपने मिस्टेक कर दिया। जैसे मान लीजिए 10 का आपके टोटल 600 पूर्णांक होते हैं, तो मान लीजिए 600 में मान लीजिए किसी का अधिक हो या फिर किसी का कम हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा। जैसे 600 में आपके मान लीजिए 500 नंबर आते हैं और आपने यहाँ पर 509 भरते टाइम आपने 500 भरते टाइम आपने यहाँ पर 509 मतलब यहाँ पर आपको 0 लिखने के बजाय आपने यहाँ पर 9 लिख दिया, तो इतना छोटा मिस्टेक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान लीजिए कोई डेट इशू हो, वो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। और जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस वगैरह हो, एड्रेस में आपका पिन कोड कुछ गलत वगैरह आपका हो गया हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाला जो है वो नहीं सेलेक्ट हो रहा, तो ये आपका चल जाएगा, इससे कोई उतना दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे आप फॉर्म भरते टाइम आप देखे होंगे तो कहीं पर इस तरीके का रेड कलर में इस तरीके का स्टार लगा रहता है। तो मान लीजिए कहीं ऑप्शन पे आपका स्टार नहीं लगा है और उसमें जो है आपने कुछ भी गलती भर दिया हो, कुछ भी आपने भर दिया हो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहाँ पर ये आपका इस तरीके से स्टार लग जाता है वो आपका कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए यदि कहीं नहीं होगा और आप वहाँ पर कुछ भी भरें या फिर इसी तरीके से छोड़ दें तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बात को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फिर जो आपकी लास्ट में जो आपका पेमेंट वाला फीस है, उसमें जो आपका कंसेशनल फी मतलब जो आपका रियायती फीस है, उसमें आपका यस या नो जो है वो आपके दे रहे थे, मतलब यहाँ पर फीस में छूट के लिए। जैसे आप बिहार के फीमेल हैं या फिर SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी के व्यक्ति हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये लग रहा था, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर नो किया तो आपका यहाँ पर 750 रुपये जो है वो आपका लग गया। तो इससे आप सोचेंगे कि क्या हमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा या फिर हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपके फीस के लिए वहाँ पर छूट मिल रहा था, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। बाकी इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग हो, जैसे आपका नाम का स्पेलिंग हो, या फिर जैसे मान लीजिए जो आपका डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो उसमें कोई इंस्टीट्यूट का नाम हो या फिर सब्जेक्ट नेम हो या फिर मतलब XYZ कुछ भी आपकी स्पेलिंग हो, उसमें जो है आप लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हो तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका मैनेज हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए आपका नाम भी है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर नाम है अमरजीत और फिर मान लीजिए अमरजीत में यहाँ पर AMA आ रहा है, लेकिन हमने फॉर्म भरते टाइम AM आर इस तरीके से कर दिया, मतलब ये यहाँ पर हमने छोड़ दिया, तो इतना हमारा मिस्टेक चल जाएगा। इसमें हम अपना एफिडेविट लगा देंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। और जैसे मान लीजिए जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर में बोला गया था कि आप NA लिखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर सीटेट का रोल नंबर लिख दिए हैं या फिर सीटेट का मार्कशीट का सीरियल नंबर लिख दिए हैं, तो भी यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आपकी छोटी छोटी समस्या है जिसको लेकर आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बेसिकली जैसे मान लीजिए कुछ भी आपने फॉर्म में जो है 1-2 छोटी आपने मिस्टेक कर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिकली जो है इसको इग्नोर करिए और पूरा फोकस जो है आप अपने पढ़ाई पर
पर जो है वो लगाइए। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं दिक्कत आपको यहाँ पर कहाँ पर है। जैसे दिक्कत यहाँ पर आपके सबसे पहले दक्षता वाले को लेकर ही है। जैसे मान लीजिए आपके पास सीटेट या फिर बीटेट है, आप ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर नहीं है, दक्षता परीक्षा के लिए आप एलिजिबल नहीं है और आप जो है यहाँ पर दक्षता परीक्षा सेलेक्ट करके आपने फॉर्म जो है सबमिट कर दिया हो, तो अब यहाँ पर दिक्कत है। आपको इस ऐसे कंडीशन में जो है आपको यहाँ पर फॉर्म जो है आपको यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। फिर जो आपका यहाँ पर टिक वाला लगा है, टिक वाला का मतलब ऐसे मतलब टिक वाला का मतलब यह है कि अपेयरिंग के लिए, जैसे अपेयरिंग का मतलब जैसे जो सीटेट को लेकर अपेयरिंग था या फिर आपके डीएलएड या फिर बीएड को लेकर अपेयरिंग को था, जैसे आपका यहाँ पर कंप्लीट है लेकिन आप इस पर टिक लगा दिए तो आपका अपेयरिंग हो गया, और अपेयरिंग हो गया तो कुछ भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा और आपने फाइनल फॉर्म जो है सबमिट कर लिया, तो भी आपका यहाँ पर दिक्कत है। इससे जो है आपको मतलब आगे समस्या ही होगा और ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर फॉर्म जो है आपको यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। और जैसे बहुत सारे लोग मतलब चालाक भी होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा चालाक होते हैं, और जो ज़्यादा चालाक होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्यूचर में जो है उनको यहाँ पर हानि होता है। जैसे जो आपका फीस को जो कंसेशनल फ़ी है, लास्ट में आप जाएंगे कंसेशनल फ़ी, तो उसमें आपका रियायती फीस के लिए है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब फीस के छूट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर यस कर दिया और यस करने के बाद उनका 200 रुपये लगा, तो बहुत खुश हो गए कि अरे हम 550 रुपये बचा दिए। जो कि बहुत सारे कमेंट वगैरह में मतलब बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि आप अपना बताइए, हम आपका फॉर्म भरेंगे, 200 रुपये हम 200 रुपये जो है आपका लगेगा, 550 रुपये बचा देंगे, ऐसा ट्रिक है वैसा ट्रिक है। तो ये जितने भी लोग इस तरीके से फॉर्म भरे हैं, मतलब वो जो कंसेशनल फी है उसके लिए उन लोग एलिजिबल नहीं है और यस करके 200 रुपये पेमेंट किए हैं, आप सभी लोगों को आगे चलकर जो है आपको दिक्कत होगा। आप सेलेक्ट भी होते हैं उसके बाद भी जो है आप यहाँ पर बिहार में गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाएंगे, तो इसको जो है मतलब दिक्कत है, तो भी जो है आपको यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल करना पड़ेगा। और ये जो बीएड और डीएलएड वाला मैटर है, जैसे आपका मान लीजिए बीएड है और आप लोगों ने यहाँ पर डीएलएड जो है वो सेलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है सबमिट कर लिया, नॉर्मल सी बात है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, और जब आप डॉक्यूमेंट्स दे नहीं पाएंगे तो नॉर्मल सी बात है आपको हटाया जाएगा, क्योंकि एक सीट पे 2 लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर 2 लोग हम बता रहे हैं, 2 से अधिक लोगों को भी बुलाया जा सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, एक मतलब किनके लिए बुलाया जा रहा है, उन्हीं के लिए बुलाया जा रहा है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गलती पाएंगे तो छटेंगे, तब यहाँ पर जो है आपकी सीट जो है वो यहाँ पर मैनेज जो है आपकी की जाएगी। तो इसमें भी आपकी गलती है। बाकी जो यहाँ पर बीएड डीएलएड का जो आपका डीएलएड का मामला है, जैसे जो आपका 12th प्लस डीएलएड वाला मामला है, तो इसमें मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है लेकिन आपने फॉर्म भरते टाइम 12th प्लस डीएलएड आपने सेलेक्ट कर दिया है, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बस उनको यहाँ पर दिक्कत है जैसे उनके पास डीएलएड है लेकिन मतलब जैसे उनके पास बीएड है लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर डीएलएड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके उन्होंने फॉर्म भरा है, तब इसको लेकर दिक्कत है। और बहुत सारे लोग 2 रजिस्ट्रेशन किए हैं, मतलब उन लोग 2 रजिस्ट्रेशन कैसे किए हैं, ट्रिक के माध्यम से। जैसे ट्रिक में कैसे कि जैसे पैन कार्ड उन लोगों ने लगाया तो फिर मतलब आधार कार्ड लगाया तो फिर उसके बाद पैन कार्ड लगा दिया, फिर उसके बाद उन लोगों ने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, या फिर जो आपका नेम वगैरह है उसमें कोई अक्षर उन लोगों ने हटा दिया, या फिर जो है वो मान लीजिए यदि कोई अक्षर नहीं हटाया तो उसमें जो आपके टाइटल वगैरह है उसको हटा दिया। मतलब किसी तरीके से ट्रिक लगा के उन लोगों ने 2 रजिस्ट्रेशन जो है भर दिया ताकि उनको डबल बार जो है यहाँ पर पेमेंट ना करना पड़े, तो भी जो है आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि आपका डाटा जो है पूरा चला जाता है। आपको मतलब बीपीएससी को पता है कि आप लोगों ने कितना रजिस्ट्रेशन किया है, तो एक से ज़्यादा आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होने चाहिए। एक से ज़्यादा आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप उसे पेमेंट करके कैंसिल करिए, तब जो है आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब इसके अलावा भी यदि आपका कोई गलती होगा तो आप उसे अपने स्वयं विवेक से सोचिएगा कि यदि गलती है, यदि उसमें दिक्कत है तो आप अपना फॉर्म कैंसिल करिएगा। कैंसिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर नया फॉर्म जो है वो भरना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मैं मानता हूँ कि आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट सही है। जैसे यहाँ पर जो अपेयरिंग वाला है उसमें आप लोगों ने क्लिक कर दिया, आपका सीटेट एग्जाम भी क्लियर है और आपका बीएड डीएलएड वो भी आपका क्लियर है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर टिक लगा के क्या कर दिया, अपेयरिंग कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे पास डिग्री है, हमने अपेयरिंग लगा दिया, उससे क्या मैटर है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो हम डिग्री लेकर चले जाएंगे। तो देखिए उस टाइम पे आपका डिग्री जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका डेट जो है आपके देखे जाएंगे, हर एक चीज़ जो है आपके देखे जाएंगे। आप लोगों ने जो बीपीएससी टीचर का 15 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप लोगों ने नहीं देखा है, उसमें साफ साफ बोला गया है कि आपके हर एक चीज़ पाई जो है आपका चेक होगा, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा ब्लंडर है, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब आप उस टाइम पे जो डिग्री देंगे तो फॉर्म भरते टाइम आप लोगों ने क्या किया है, तथ्य को आपने छुपाया है, जो कि साफ साफ बोला जाता है कि आप फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार का तथ्य को छुपाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है वो रिजेक्ट भी किया जाएगा और आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन नॉर्मल सी बात है, हमें पता है कि आपके पास डिग्री सही है और आपका जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास है, लेकिन फॉर्म भरते टाइम आपने गलती की, आप जो है गलती किए हैं, तो इसका मतलब साफ साफ वहाँ पर माना जाएगा कि आपने फॉर्म भरते टाइम आप अपने तथ्य को, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है आपने छुपाया है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। 2 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है, आप चाहेंगे तो मतलब अच्छी वेबसाइट आपकी चल रही हो तो 10 से 15 मिनट में जो है आप अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट कर लेते हैं। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए बता दें, जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो देखिए मैं बिहार को बहुत अच्छा मानता हूँ, चाहे वहाँ के लोग हों चाहे वहाँ के अधिकारी हो, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा आपकी नौकरी को लेकर भेदभाव होता है। आपने अभी हाल ही में देखा था जो आपके धरना वगैरह हो रहे थे, तो वो आपकी नोटिफिकेशन हो या फिर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो या फिर एग्जाम का पैटर्न हो,
कंप्लीट सिलेबस हो या फिर जो टोटल सीट की हो उसको बढ़ाने के लिए या फिर इस चीज़ के लिए धरना नहीं हो रहा था, बल्कि धरना किस लिए हो रहा था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट आकर बिहार में गवर्नमेंट टीचर न बन जाए, इसलिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को बाहर किया जाए, बिहार से जो है उनको भगाया जाए, इसलिए जो है अभ्यर्थियों ने जो है वो धरना दिया। तो बिहार में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है और खास करके नौकरी के लिए और भी ज़्यादा जो है आपके भेदभाव जो है आपके होते हैं। आप अदर स्टेट में देखेंगे, खास करके आप यूपी में देखेंगे तो बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट आकर यहाँ पर नौकरी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मतलब बहुत धाक जमा कर जो है वो अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन बिहार में ऐसी सुविधाएं कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भेदभाव बिल्कुल होता है, आप चाहे माने या फिर जो है आप यहाँ पर न माने। तो इसलिए आप अभी गलती मत करें, जो कुछ भी आपका पैसा लग रहा है आप इसे अभी जो है थोड़ा सा घाटा सह लीजिए, ताकि आपको बाद में आने वाले समय में जो है कोई दिक्कत नहीं हो। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखना है, आपको भेदभाव जो है आपके होते हैं। और जो आपके एफिडेविट पे बहुत सारे लोग जिंदाबाद मतलब बोल रहे हैं कि एफिडेविट जो है आपके जिंदाबाद है, एफिडेविट लगाकर हम पूरा नियमावली ही जो है बदल देंगे। तो देखिए एफिडेविट आपकी एक दो चीज़ पे लगता है, जैसे आपका नाम का टाइटल हो या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, तो इसको लेकर आपके एफिडेविट जो आपका शपथ पत्र है ये आपका लगता है। आप सोचें कि जो आपका बीपीएससी टीचर का नोटिफिकेशन है, अरे जो आपका फॉर्म भरने का मतलब प्रोसेस है उसके हम हर एक प्रोसेस में जो है हम एफिडेविट लगा दें, मतलब नाम के स्पेलिंग में गलती है उसमें भी हम एफिडेविट लगाएंगे, जो सीटेट का इशू डेट है उसमें भी हम एफिडेविट लगाएंगे, और फिर जो आपका पासिंग ईयर है उसमें भी हम एफिडेविट लगाएंगे। और फॉर्म भरते टाइम आपने कुछ नंबर वगैरह गलती कर दिया हो, जैसे आपका 10 का नंबर या फिर 12 का नंबर आपने गलती किया हो, उसमें भी हम एफिडेविट लगाएंगे। या फिर जो आपका एड्रेस है उसमें गलती हो गया है उसमें भी हम एफिडेविट लगाएंगे। सीटेट के मार्कशीट की जगह जो है आपने सीरियल मार्कशीट में जो नंबर मांगा गया था उसमें आप यह नहीं लिखकर सीरियल नंबर लिख दिए, उसमें भी आप एफिडेविट लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ में भी आप एफिडेविट लगाएंगे, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स के इशू डेट है उसमें भी आप एफिडेविट लगाएंगे। तो मतलब कितने चीज़ में आप एफिडेविट लगाएंगे? एफिडेविट आपका एक दो चीज़ में लगता है, हर एक चीज़ में जो है आपके एफिडेविट नहीं लगते हैं। और नॉर्मल सी बात है, आप एफिडेविट बनवाने जाएंगे, शपथ पत्र बनवाने जाएंगे तो बिल्कुल फ्री में जो है आपका एफिडेविट नहीं बनता है। कोर्ट के आप अच्छे खासे चक्कर काटेंगे, उसमें भी जो है आपका जांच पड़ताल होगा, फिर उसमें जो है आपके शपथ पत्र लिए जाते हैं, फिर आपका एफिडेविट लगता है। तो इसमें भी जो है आपके अच्छे खासे पैसा लग जाएंगे, उससे पहले आपको यहाँ पर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, इन सभी चीज़ों का फ्यूचर में क्यों मुसीबत लेना चाहते हैं? तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो सभी चीज़ को इग्नोर करिए। जो मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम एफिडेविट लगाकर हम जिंदाबाद हैं, हम पूरा बिहार की नियमावली को ही जो है एफिडेविट पे जो है वो संशोधन कर देंगे या फिर बदलाव कर देंगे। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों को स्वयं आप अपने स्वयं विवेक से भी जो है वो समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके अलावा बता दें, ये जो आपका पेमेंट वाला 200 वाला इशू है, दरअसल यहाँ पर मामला है कि जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया हो, मिस्टेक कर दिया हो, और मिस्टेक का मतलब हमने पीछे बता दिया कि आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक किया हो। अब फिर आप पेमेंट नहीं किए हो, पेमेंट आप नहीं किए हो, ध्यान रखना है कि आप पेमेंट नहीं किए हो, क्योंकि आप पेमेंट कर दिए हैं तो नॉर्मल सी बात है जितना आपका पेमेंट लगा होगा उतना आपने पेमेंट कर दिया होगा। पेमेंट आपका नहीं लगा है तो आप यहाँ पर क्या करिए कि जो आपका कंसेशनल फी वाला है उसमें जो है आप यहाँ पर यस कर दीजिए, और जैसे आप यस करेंगे तो आपका यहाँ पर 200 रुपये लगेगा, 750 रुपये जो है आपका नहीं लगेगा, 200 रुपये लगेगा। और नॉर्मल सी बात है, आप सोचेंगे कि कंसेशनल फी के लिए हम एलिजिबल थोड़े ही हैं, तो आपको ये भी तो करना है, क्योंकि आप 200 रुपये लगा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को कैंसिल न करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर फॉर्म को कैंसिल करने जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जो आपका ओरिजिनल फी होगा उसमें आप कंसेशनल फी में यस मत लगाइएगा, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ बोल रहे हैं कि जो आपको फॉर्म रिजेक्ट करना है, आपको फॉर्म जो कैंसिल करना है उसमें आप कंसेशनल फी में यस करिए। 200 रुपये लगेगा, 200 रुपये लगाने के बाद आप पेमेंट करिए, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फॉर्म जो है कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आप उसी मोबाइल नंबर उसी मेल आईडी से जो है नया फॉर्म जो है यहाँ पर भर लीजिए, जो कि इसके संबंध में हमने एक वीडियो बनाया था, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट को लाभ भी मिला है। इस तरीके से किए और इस तरीके से उनका फाइनल जो है फॉर्म जो है उनका सबमिट भी हो गया। तो कमेंट बॉक्स में जो है एक वीडियो रहेगा, जो कि हमारा कल वाला वीडियो जाकर देखेंगे तो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में जो है उस वीडियो का लिंक रहेगा, तो उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो दक्षता और पात्रता वाला परीक्षा, इसके बारे में डिटेल में जो है आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका भी वीडियो लिंक रहेगा, उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको लग जाए कि हाँ हमें हकीकत में फॉर्म कैंसिल करके नया फॉर्म भरना चाहिए या फिर उसी तरीके से जो है वो छोड़ देना चाहिए। बाकी इसके अलावा बता दें, आपका कोई डाउट वगैरह है तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा। टेलीग्राम में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपके डाउट को जानते हैं, तो वो जो है आपका रिप्लाई जो है वो दे देंगे। बाकी आप डाउट जो कुछ भी होगा तो मतलब हम भी वहाँ पर रहते हैं, तो मुझे भी जो जानकारी होगा हम जो है उसका रिप्लाई जो है वो दे देंगे, ताकि आपको सहायता जो है वो मिल जाए। बाकी इसी टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है, फिर उसके बाद PDF और नोट जो है आपके शेयर करने स्टार्ट जो है इसी टेलीग्राम चैनल पर हो जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा, आप वहां से जो है वो जुड़ जाएगा। और यहाँ पर शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, एक प्रूफ के साथ और एक तर्क के साथ और एक तथ्य के साथ जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर किया जाता है। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे, और आप अपने स्व विवेक से जो है जो कुछ भी आपको करना है वो जो है आप यहाँ पर करने के लिए जो है वो स्वतंत्र है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।